हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कॉमिक्स कंजूस का धन का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। और सीधा धनसुख की हवेली में पहुंचकर उसे देखकर करुणा बुरी तरह चौंक पड़ी। स्वामी आप? हाँ करुणा, मैं तुम शायद मुझे देखकर इसलिए हैरान में पड़ गई हो कि यह समय तो मेरे मदिरा पीने का समय है, फिर मैं इस समय हवेली में कैसे? हाँ स्वामी, मैं इसी बात को सोचकर हैरान हूँ। तो सुनो करुणा, मदिरा पीते पीते अचानक मेरे सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसने मुझे फटकारते हुए कहा कि मैं अपने धन को मदिरा पर खर्च ना करके दान पुण्य में खर्च करूं। सो मैं उस दिव्य पुरुष का कहा मानकर इसी समय हवेली चला आया। तो क्या आप वास्तव में ही धन का दान कर देंगे? हाँ करुणा, मैं यहाँ इस समय दान करने ही आया हूँ। यह तो बड़ी खुशी की बात है स्वामी। करुणा ने उसी समय अपने तीनों पुत्रों को बुलाकर उन्हें सारी बात बताई। पिताजी, हमें यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आप मदिरा पान त्याग कर दान पुण्य करना चाहते हैं। उसी समय धनसुख बने श्यामसुख ने ढिंढोरा पिटवाया। सुनो सुनो, सेठ धनसुख ने आज अपना खजाना भिखारियों व गरीबों के लिए खोल दिया है। जिसको जितने धन की जरूरत हो इसी समय धनसुख सेठ की हवेली पर पहुंचकर उनसे उतना धन ले जाए। शीघ्र ही भिखारियों व गरीबों की भीड़ धनसुख की हवेली के बाहर जमा हो गई। श्यामसुख ने गरीबों को धन वितरित करना आरंभ कर दिया। धनसुख सेठ तुम जुग जुग जियो। श्यामसुख से गरीब लोग दान श्यामसुख से गरीब लोग दान पाकर उसे धनसुख समझकर दुआ देकर चले जाते। तभी एक भिखारी श्यामसुख के पास आकर बोला, धनसुख सेठ, मुझे आपका यह रथ और 5,000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। ठीक है, मैं अभी तुम्हें रथ और 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दे दिलवाता हूँ। कुछ देर बाद ही वह भिखारी धनसुख सेठ का रथ और 5,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर खुशी खुशी वहां से वापस लौट गया। इधर धनसुख बने श्यामसुख ने हरसुख, जयसुख और नैनसुख को बुलाकर उनसे कहा, देखो, अगर कोई मेरी ही शकल का व्यक्ति आकर तुमसे कुछ कहे कहे और दान ले जाने वाले को रोके या उन्हें अपशब्द कहे तो तुम तीनों उसे खूब पीटना। जी पिताजी। उधर जंगल में झाड़ी के पीछे बैठा असली धनसुख मदिरा पी रहा था। अब मैं अपने मदिरा पीनी शुरू की है, मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। अब तो मैं हर समय हवा के घोड़े पे सवार रहता हूँ। तभी एक भिखारी जिसे श्यामसुख से रथ और 5,000 मुद्राएं दान में मिली थी, रथ को हाँकता हुआ उस झाड़ी के समीप से गुजरा। वह कह रहा था, जय हो धनसुख सेठ, आज तुम्हारे कारण मेरे सब दुख दरिद्र दूर हो गया है। तुमने मुझे जितना धन दिया है कि यदि मैं जिंदगी भर बैठकर खाऊं तब भी मैं कंगाल नहीं होने वाला। जैसे ही यह शब्द मदिरा पीते धनसुख के कानों में पड़ी, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? दान और मैं तो किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूं। लगता है आज मदिरा कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। मैं यहाँ झाड़ी में बैठ जाना बैठ ना जाने कब से मदिरा पी रहा हूँ, लेकिन यह कौन आदमी है जो मेरे नाम का गुणगान करा जा रहा है? जरा देखूं तो सही। यह सोच जैसे ही उसने झाड़ी से बाहर झांका, अरे यह तो वास्तव में मेरा रथ है। यह भिखारी सा आदमी इसे कहाँ लिए जा रहा है? उसने झटपट मदिरा की बोतल फेंकी और दौड़कर रथ के आगे जाकर खड़ा हो गया। क्यों रे, मेरे रथ को और मेरे इतने सारे धन को लेकर कहाँ जा रहा है रे तू? तू कौन होता है मुझसे यह सवाल पूछने वाला? यह तेरा धन कैसे हो गया? यह धन और यह रथ मुझे सवै धनसुख सेठ ने दान में दिया है। अरे तेरे धनसुख सेठ की तो ऐसी की तैसी धनसुख सेठ तो मैं हूँ। भला दूसरा धनसुख सेठ कहाँ से पैदा हो गया? ला मेरा रथ और मेरा धन मुझे वापस लौटा दे, वरना बहुत बुरा होगा। यह कहकर वह रथ पर चढ़ने लगा। तभी भिखारी उसे धक्का देता हुआ बोला, मूर्ख, लगता है तेरे होश हवास पर मदिरा का नशा चढ़ गया है। जा नदी में जाकर स्नान कर और अपना नशा उतार। धनसुख को वो वहीं छोड़ भिखारी रथ को तेजी से वहां से आगे बढ़ाने लगा। धनसुख सेठ जमीन पर पड़ा करा रहा था, जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे फौरन हवेली पहुंचकर देखना चाहिए कि आखिर बात क्या है। वह कौन मेरा बहरूप बनाए घुसा हुआ है? धनसुख धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। हवेली के बाहर पहुंचते ही उसका सारा नशा हवा हो गया। ओह, यह तो गरीब भिखारियों की भीड़ लगी हुई है। लोग कटोरे में बोरे लोग टोकरों में बोरों में गठरियां व खचड़ों पर लादकर मेरा धन लिए जा रहे हैं।
वह लपक कर एक भिखारी के पास पहुंचा। धूर्त, कहाँ लिए जा रहा है मेरी दौलत? किसने लगा रखी है यह सदा वर्थ? तूने मेरे गिरेबान में हाथ डाला। ठहर, अभी तुझे इसका मजा चखाता हूँ। अगले ही पल तड़ाक, भिखारी उसे थप्पड़ जड़कर आगे बढ़ गया। धनसुख स्तंभ सा खड़ा रह गया। तभी उसे अपने तीनों पुत्र खड़े दिखाई दिए। वे रहे मेरे तीनों पुत्र। मुझे मुझे चलकर उनसे मालूम करना चाहिए कि मेरी दौलत किससे पूछकर लुटाई जा रही है। वह दौड़ा दौड़ा अपने पुत्र के पास गया। यह क्या हो रहा है? यह धन की लूट मची हुई है और तुम चुपचाप खड़े देख रहे हो। कौन कहता है यह धन की लूट मची हुई है? सेठ धनसुख जी हमारे पिता हैं, स्वयं अपना धन दान कर रहे हैं। जा, तुझको भी अगर कुछ लेना है तो जरूर ले लेना, उनसे जरूर ले लेना। तभी हरसुख के कानों में नैनसुख फुसफुसाया। भैया ध्यान से देखो, यह तो वही आदमी है जिसके बारे में पिताजी ने हमें चेतावनी दी थी। यह तो हूबहू पिताजी का हम शकल है। अब हरसुख ने ध्यान से धनसुख की ओर देखा। कह तो तुम ठीक रहे हो नैनसुख। इधर धनसुख चिल्लाया, मेरी बात सुनकर तुम तीनों को सांप सांप सा क्यों सूंघ गया है? मूर्खों, जल्दी बताओ, यह मेरे धन का कौन इस तरह दुरुपयोग कर रहा है? चुप रह मूर्ख आदमी, धन हम अपना दान कर रहे हैं, दुख तुम्हें क्यों हो रहा है? अच्छा, तो यह तेवर मेरी बिल्ली और मुझसे ही म्याऊं, मुझसे जबान लड़ाने चले हो? अरे मूर्ख, क्या तुम तीनों ही अंधे हो गए हो? अरे मैं तुम्हारा बाप धनसुख सेठ हूँ। तब तीनों भाई उस पर पिल पड़े। मारो धूर्त को, सवे को हमारा बाप बताता है। हाय बचाओ! तीनों भाइयों ने धनसुख की जमकर ठुकाई की। जाने कहाँ से शराबी चले आते हैं। दाल भात और मसू दाल भात में मुसलचंद बनने के लिए हमारे पिताजी तो दान धर्म में लगे हुए हैं और इस धूर्त को नानी मर रही है। किसी ने ठीक ही कहा है, तेली का तेल जले, मसालाची की जान निकले। मार की पिटाई से कराता हुआ धनसुख अपने बेटों से बोला, जरा मुझे भी तो दिखाओ कि वह धर्मा धर्म धर्म वितरण धनसुख सेठ आखिर है कहाँ? मैं भी तो देखूं उसे। जा जा, दफा हो जा यहाँ से, तू उनके दर्शन करने योग्य नहीं है, कहकर हरसुख ने तेजी से उसे धक्का दिया। वह धड़ाम से दूर जा गिरा। लगता है इनका सिर फिर गया है, अपना खून ही अपना दुश्मन बन बैठा है। मुझे राजा के पास जाकर न्याय की गुहार लगानी चाहिए। यह सोचकर धनसुख उठा और लड़खड़ाता हुआ दरबार की ओर चल दिया। गिरता पड़ता वह राजा हरदेव के दरबार में जा पहुंचा। महाराज, दुहाई है, आपके राज्य में घोर अनर्थ हो गया, महाराज मुझ पर दया कीजिए। धनसुख राजा हरदेव के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। सेठ धनसुख, इस प्रकार क्यों रो रहे हो? चुप हो जाओ और हमें बताओ तुम्हें क्या दुख है, कुछ हमें भी तो पता चले। बूह! हरदेव की बात सुनकर धनसुख किसी तारा चुप हुआ। तत्पश्चात, महाराज, क्या आपको कुछ पता नहीं? गरीब भिखारी मेरी हवेली को लूट रहे हैं। अब तक ना जाने वे लोग मेरा कितना धन लूट चुके हैं। क्या आप ही ने उन्हें लोगों को इस प्रकार लूट करने की छूट दी है महाराज? भला मैं उन्हें लूट करने की छूट क्यों देता? आज सुबह मेरे पास आकर तुम स्वयं ही यह घोषणा कर गए थे कि आज तुम अपना सारा धन दान करने जा रहे हो। महाराज, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? मेरे कंजूस होने की बात क्या आपको नहीं मालूम? मैं पैसे पैसे को दांत से पकड़ता हूँ, फिर भला अपना सारा धन के लोगों को कैसे दान में दे सकता हूँ? यदि तुम सुबह मेरे पास यह कहने नहीं आए तो फिर तुम्हारे रूप में वह कौन था जो हमारे पास आया था, यह मैं कैसे बता सकता हूँ महाराज? सुनकर राजा सोच में पड़ गया। तब धनसुख ने उनसे कहा, महाराज, मेरा रूप धरे उस बहुरूपियों को यहाँ बुलवाइए, तभी सच झूठ का फैसला हो जाएगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। हरदेव ने तुरंत ही एक सेवक को आदेश दिया, जाओ इसी समय धनसुख सेठ को बुलवाकर यहाँ ले आओ। जो आ गया महाराज। हरदेव का सेवक उसी समय धनसुख बने श्यामसुख के पास पहुंचा। तुम्हें इसी समय महाराज ने दरबार में बुलाया है। सेवक के कथन सुनकर श्यामसुख ने
दान पाने की इच्छुक लोगों की भीड़ से कहा, भाइयों, मुझे राजा का बुलावा आया है, इसीलिए दान का काम आज समाप्त कर रहा हूँ। अब कल सुबह आप लोग को पुनर्दान दिया जाएगा। श्याम सुख की घोषणा सुनकर शीघ्र ही लोगों की भीड़ वहां से छट गई। तब करुणा और उसके तीनों पुत्र को बुलाकर श्याम सुख ने उन सबसे कहा, ना जाने क्यों राजा ने दरबार में इसी समय मुझे बुलाया है। मेरे साथ तुम लोग भी दरबार में चलो, शायद वहां तुम्हारी भी जरूरत पड़े। श्याम सुख सबके साथ राजा हरदेव के सामने पहुंचा। दास को कैसे याद किया महाराज? देखो धनसुख सेठ, तुम्हारे बराबर में यह जो आदमी खड़ा है, यह सवै को धनसुख सेठ बताता है। यदि उसकी बात सच है तो फिर तुम कौन हो? सच सच बताओ। महाराज, इस आदमी की मति भ्रष्ट हो गई है। मैं ही धनसुख सेठ हूँ। नहीं महाराज, यह बहरूपिया सरासर झूठ बोल रहा है। असली धनसुख सेठ मैं ही हूँ। दोनों का दावा सुनकर राजा हरदेव परेशानी में पड़ गया। उसने दरबारियों से पूछा, तुम लोगों तो धनसुख सेठ को जानते ही हो, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि असली धनसुख इनमें से कौन सा है? सुनकर दरबार में सन्नाटा सा छा गया। कुछ क्षण के बाद एक दरबारी खड़ा होकर बोला, महाराज, इन दोनों की शक्ल तो हूबहू धनसुख सेठ जैसी है, जरा भी अंतर नहीं। तब कोई इनमें से असली नकली का भेद कैसे कर सकता है? सुनकर हरदेव सोच में पड़ गया। तब प्रधानमंत्री ने राजा हरदेव की सलाह दी, महाराज, धनसुख सेठ की पत्नी और पुत्र भी इस समय दरबार में खड़े हैं। आपको धनसुख सेठ की पत्नी और बच्चे ही यह बता सकते हैं कि इनमें से असली धनसुख सेठ कौन है। प्रधानमंत्री की सलाह मानकर राजा हरदेव ने करुणा से पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि इन दोनों में से तुम्हारा धनसुख सेठ कौन सा है? सुनकर करुणा ने घृणित भरी दृष्टि असली धनसुख पर डाली और जाकर श्याम सुख के बगल में खड़ी हो गई। महाराज, यह ही असली धनसुख सेठ हैं। वो करुणा भी धोखा खा गई। धनसुख का मुंह उतर गया। अब राजा हरदेव ने धनसुख के तीनों पुत्रों से पूछा, क्या तुम तीनों इन दोनों में से अपने असली पिता को पहचान सकते हो? प्रति उत्तर में तीनों भाई भी अपनी माँ के पास जाकर खड़े हो गए। हमारी माँ ने सही कहा है महाराज, यही हमारे पिता हैं। सुनकर राजा हरदेव ने असली धनसुख से कहा, तुम जो भी हो, चुपचाप हमारे दरबार से चले जाओ। झूठ बोलकर तुम धनसुख सेठ बनना चाहते थे। जाओ, हमारी नजरों से दूर हो जाओ। सुनकर धनसुख लूटा पीटा सा दरबार से निकल गया। तब श्याम सुख भी करुणा और उसके तीनों पुत्रों के साथ दरबार से बाहर लौट आया। अब श्याम सुख प्रतिदिन सुबह दान करने हवेली के बाहर बैठ जाता और दिन ढलते ढलते तक करता रहता। हवेली से कुछ ही दूर पर बैठा असली धनसुख यह सब देखता हुआ मन ही मन उड़ता रहता। हाय, मेरी दौलत मेरी आंखों के सामने ही लूटी जा रही है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। वह बिना कुछ खाए पिए उस स्थान पर बैठा एकटक हवेली की ओर देखता रहता। सब कुछ होते हुए भी मैं इस प्रकार भिखारियों की तरह फुटपाथ पर पड़ा हूँ। 5 दिन इस प्रकार बीत गए। छठे दिन रात होते ही धनसुख ने हरसुख को बुलाकर उसे कहा, बेटा, हवेली के बाहर जो मेरा हमशक्ल बैठा हुआ है, जाओ उसे जाकर बुला लाओ। क्यों पिताजी? हरसुख, मुझसे सवाल ना करो और वो करो जिसका मैंने तुम्हें आदेश दिया। जी पिताजी। हरसुख कमरे से निकल गया और सीधा असली धनसुख के पास पहुंचा। तुम्हें मेरे पिताजी बुला रहे हैं। लेकिन क्यों? मुझे क्या पता हो सकता है वो तुम्हें भी दान में कुछ देने वाले हों। धनसुख सोच में पड़ गया। कुछ सोचकर वह हरसुख से बोला, ठीक है, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। वह हरसुख के साथ चल दिया। कुछ देर बाद ही वह श्याम सुख के सामने मुंह लटकाए खड़ा हुआ था। चलो हम सकल, मैं तुम्हें अपने खजाने की सैर कराऊं। इसके साथ चलकर खजाने में देखना तो चाहिए कि अभी तक यह दान देकर मेरा कितना धन लुटा चुका है। यह सोच वह श्याम सुख के साथ चल दिया। श्याम सुख उसे लेकर खजाने वाले कक्ष में जा पहुंचा। अंदर पहुंचते ही उसने खजाने का द्वार बंद कर दिया। खजाना तो ज्यों का त्यों है, पहले जैसा ही भरा हुआ। फिर मेरा यह बहरूपिया हमशक्ल प्रतिदिन दान करने के लिए धन कहाँ से लाता है? धनसुख हैरत से श्यामसुख की ओर देखने लगा। धनसुख को हैरत में पड़े देखकर श्यामसुख मुस्कुराकर उसे बोला, धनसुख, तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं तुम्हारी असलियत जानना चाहता हूँ।
तो फिर अपनी आंखें बंद कर लो और एक पल बाद पुनः आंखें खोलकर मेरी ओर देखना। धनसुख ने ऐसा ही किया। एक पल बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो, पिताजी आप, वह बहरूपिया कहाँ गया? वह बहरूपिया मैं ही था धनसुख, मैंने ही तुम्हारा रूप धरा था। आपने? लेकिन क्यों? धनसुख, तू अपनी राह से भटक गया था। तुझे राह पर लाने के लिए ही मैंने तेरा रूप धरा था। मैंने दान धर्म करके अपनी धन संपत्ति में बढ़ोतरी की थी, जिसका तू दुरुपयोग कर रहा था। दान धर्म करने के स्थान पर तू संपत्ति को मदिरा पान करने में लुटा रहा था। साथ ही तू इतना कंजूस है कि ना खुद खाता और ना दूसरों को खाने देता। आज से दान धर्म किया कर, नहीं तो मैं तुम्हें दर बदर भटकने व मरने पर मजबूर कर दूंगा। मौत के डर से धनसुख घबरा उठा। पिताजी मुझे क्षमा कर दो, आज से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो ठीक है, मैंने पृथ्वी पर आकर जो दान देने का शुरुआत की है वह अब बंद नहीं होनी चाहिए। प्रतिदिन लोगों को इसी प्रकार तुम्हें दान बांटना है। यदि याद रखो, जितना तुम दान दोगे तुम्हारी संपत्ति घटने के स्थान पर उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। मैं ऐसा ही करूंगा पिताजी। लेकिन एक बात तो बताइए, आप गरीब आप करीब 10-15 दिन से दान कर रहे थे, फिर भी खजाना रत्ती भर भी खाली नहीं हुआ। इसका क्या रहस्य है? धनसुख, यह मेरे द्वारा फैलाई माया का एक हिस्सा है। मैं जो धन दान में देता था वह तेरे खजाने का नहीं था, वह मायावी था। और मुझसे दान लेने वाले गरीब व भिखारी भी मायावी थे। यही कारण है कि खजाना बिल्कुल खाली नहीं हुआ है। ओह, तो यह बात है। तब श्याम सुख अदृश्य होकर वापस स्वर्ग लौट गया। इस घटना के बाद से धनसुख वास्तव में सुधर गया। वह खूब दान करता। इस प्रकार लोगों में उसका आदर बढ़ गया। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। पिता।